हेलो एवरीवन, कैसे हो। एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की शिकायत थी कि मेरे मीटर में लाइट आ रही है लेकिन अंदर लाइट नहीं जा रही। इसकी क्या वजह हो सकती है। कंज्यूमर को लगता था कि मेरे मीटर से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, मतलब लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, बिल जमा नहीं करा जिस वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लाइन कंज्यूमर की कटी ही नहीं है, लाइन चालू है, इसकी एक वजह है। चलो अच्छा, इसमें वजह क्या है, अंदर लाइट क्यों नहीं जा रही जबकि लाइन कटी नहीं है और अंदर लाइट नहीं जा रही। देखिए इसकी वजह क्या हो सकती है, या फिर अंदर से तार लूज है। देखिए इस मीटर में क्या कंडीशन है। इस मीटर में हम आए हैं विजिट के लिए, हमने देख लिया कि मीटर के अंदर से क्या है ना, तार लूज है, एक तार खींचा हुआ है, लूज है अंदर से। अच्छा खोल के दिखाते हैं क्या दिक्कत है इसमें, खोलो इसको। देखो उपभोक्ता की शिकायत थी कि मेरे घर पे मीटर से लाइट नहीं जा रही है। अब वजह इसमें ये निकली कि इसके जो अंदर से तार हैं वो लूज लगाए थे किसी ने, जिसने भी मीटर लगाया होगा, और ये तार बाहर से अंदर से बाहर निकल आया है, टीपी से स्पार्किंग हो गया है और ये तार बाहर हो गया है। अब ये वजह यही थी कि घर में लाइट ना जाने की। ऐसे ही आपके मीटर में हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर हमें देखना है कि मीटर हमारा कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है, रिले बोलते हैं, रिले चालू है, रिले ऑन है या ऑफ है, तो देखो यहाँ मीटर कनेक्ट है। यहाँ देखो कैसे देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ ये एक मार्क आ रहा होगा, देखो यहाँ एक मार्क आ रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ एक मार्क आ रहा है। दो गोल गोल बिंदुओं के बीच में जो रेखा है ये अगर लगी हुई है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में लगी हुई है, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रही है, दोनों बिंदुओं को टच कर रही है, यहाँ देखो, तो ये क्या है ना, लाइन इनकी कनेक्ट है। अगर ये रेखा थोड़ी अलग होती, ऊपर को हटी हुई होती, तो यहाँ क्या होता, लाइन डिस्कनेक्ट होती इनकी, जिस वजह से लाइन कटी हुई दिखाई देती, रिले ऑफ होती। इस समय लाइन चालू है इनकी, दोनों कनेक्ट है, रिले चालू है, लाइन कनेक्ट है इनकी मीटर की। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं, देखो मैं इसको बता देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों मार्क आ रखे हैं, यहाँ देखिए दोनों मार्क आ रखे हैं। इसमें देखेंगे एक नीचे जो भिड़ा हुआ तार है, सारा टोटल फॉर्मेट आ रहा है पूरा। यहाँ जो तार भिड़ा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे नीचे वाला है, तो वो क्या है, कनेक्ट इस तरीके से। अगर वो तार उस ऊपर को उठा हुआ रहता, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ऊपर को एक तार ऊपर को जा रहा है, अगर वैसा रहता तो ये क्या होता, डिस्कनेक्ट होता। ठीक है, चलिए इसको हम लूज है, ये तार जल गए हैं, इसको पूरा मीटर खोल के पूरा रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि अगली बार से स्पार्किंग ना हो जाए। यहाँ देखेंगे कंडीशन यही है इस मीटर की, ये पूरा कंडीशन चेंज करने की कंडीशन में है बिल्कुल पूरा मीटर। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर यही ठीक रिपेयर होकर यही ठीक हो जाता है तो ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वरना ये हमें मीटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा खोलो, इसका पूरा हटाने के बाद तब देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके से आप अपने खुद चेक कर सकते हैं कि मेरे घर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, मीटर की रिले कटी हैं या कनेक्ट हैं या डिसकनेक्ट हैं, चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक है, और अपने आप मीटर के अंदर से भी तार या घर की वायरिंग भी चेक कर लिया करें, जिससे पता लग जाए कि अगर कहीं कहीं घर की वायरिंग में ही दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर की वायरिंग में दिक्कत होती है और हमें लगता है कि हमारी बिल की वजह से हमारी लाइन, मीटर ने लाइन काट दी है। इस तरीके से हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार। फोन तो खाली है, देखिए ना फोन कर यार, मेरा तो वो गुब्बारा रखा था कुकू ये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से घोषणा के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत ग्राम पंचायत विभाग की भरतपुर टांडा के बस आईडी, मतलब मेरा जो काम करेगा गाँव में उनकी बस आईडी होती है, दो आईडी के संबंध में। हाँ, तो मतलब कौन सी आईडी पे काम करा, किस जगह काम करा, किस ठेकेदार के थे, मतलब किस घर में पैसा दिया, वो सब की जानकारी चाहिए इस बात को। और मैं मांगने लगा ना, मैं भैया मैं मांगूंगा सब मांगूंगा, मैंने पोस्ट ऑर्डर मांग रखी है, मैं काम मिला क्या है उसका मामला घर वाले का पूरा दिन तो पैदल चलते हैं, रात में रोज पड़ती है, फिर भी साला बिल बदलना।
तो फाइनली दोस्तों हमारा पुराना मीटर ठीक रिपेयर होकर ठीक हो गया है। वही हमने इंस्टॉल कर दिया है, मीटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम उस मीटर के में जो कार्रवाई करी है, जो रिपेयर करा है, उसकी एक रसीद काटेंगे। रसीद में मीटर की डिटेल संबंधित, मीटर नंबर, सीरियल नंबर पुरानी वाली, और कंज्यूमर उपभोक्ता का नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह सब डाल के इसमें फिल कर देंगे सीलिंग में। और सीलिंग को पूरी भरने के बाद एक कॉपी कंज्यूमर को दे देंगे। बाकी मीटर में नई सीलें लगा दी गई हैं। और इसके बाद सीलिंग भरने के बाद, सीलें लगाने के बाद हमें इसकी एमआई करनी पड़ेगी। मीटर की एमआई जो हमने कार्रवाई की है उसकी एमआई करनी पड़ेगी, और टिकट क्लोज करना पड़ेगा। हाँ बाद बात करिए अभी। क्या है CWG P 0382 35 39 40 40 41